हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का डेट है 6 अगस्त ट्यूसडे। चलिए आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस कर लेते हैं कि मैंने कितने ट्रेड लिए, उनके पीछे क्या रीजन था। और आज के दिन मैंने एक गलती भी की है जो हर ट्रेडर को शुरू में फेस करना ही पड़ता है। तो वो गलती क्या थी और आज के ट्रेड में मुझे लॉस हुए या प्रॉफिट, ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो हमारा प्रीवियस डे के चार्ट पर सिंपल व्यू था कि मार्केट जिस डायरेक्शन का प्राइस एक्शन बनाएगा और जिस डायरेक्शन में गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा उसी डायरेक्शन का हम ट्रेड लेंगे। तो आज का अगर चार्ट देखें तो आज के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है क्योंकि मैं निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में ही ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ क्योंकि यही मुझे समझ में आते हैं। तो यहाँ पर मार्केट पहला बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है और निफ्टी कहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर फिर प्रीवियस डे पर गिरना शुरू किया था। तो जितना भी लोगों ने यहाँ पर फेल किया होगा, यानी जो पुट बायर हैं वो पुट बाय किए होंगे और जो कॉल राइटर है जिन्होंने कॉल को राइट किया होगा, उन सभी का कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉस है वो इसी जोन के आसपास होगा। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट इसी फ्लो में इफ जोन को अगर ब्रेकआउट करता है तो जैसे ही यहाँ लोगों का पोजीशन कटेगा, यहाँ से एक फाब मूव मिल सकता है। यही सोचकर मैंने अगले ही कैंडल में कॉल फाइट का ट्रेड बनाया था। यहाँ अगर आप मेरा ऑर्डर हिस्ट्री देखें तो मैंने 24,350 का कॉल बाय किया था 9:21। अगर मैं स्पॉट के चार्ट पर और ऑप्शन के चार्ट को ओपन कर लूँ और अगर मैं अपना एंट्री कैंडल मार्क करूँ तो ये कैंडल निकल कर आता है जिसमें मैंने अपना कॉल फाइट का ट्रेड बनाया था। यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 10 से 15 पॉइंट का था और मेरा टारगेट 1:3 के आसपास का था। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि चार्ट में वही कैंडल रिवर्स हो गया और मेरा अगला ही कैंडल स्टॉप लॉस ले गया। तो इस ट्रेड में मेरा लगभग 372 रुपए के आसपास का लॉस हो गया था। फिर दूसरा ट्रेड मैंने इसके बाद तुरंत ही ले लिया क्योंकि रेजिस्टेंस के पास से मार्केट फुटिंग स्टार बनाकर रिवर्स हो रहा था। अगर आप कंफर्मेशन के लिए मेरा ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 24,350 का पुट बाय किया था। यहाँ पर अगर मैं साइड में पुट का चार्ट ओपन करूं और एंट्री कैंडल मार्क करूं तो ये 9:25 वाला कैंडल है जिसमें मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पर मैंने 2 लॉट से ट्रेड किया था, इसलिए इसी कैंडल पर मुझे 9,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट भी दिख रहा था। लेकिन यही कैंडल रिवर्स हो गया और जब अगला कैंडल इसी कैंडल के अंदर होल्ड करने लगा, कंटिन्यूशन नहीं कर पाया, तो मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। मैंने यहाँ पर सोचा कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना को बुक किया जाए और अगर कोई दूसरा सेटअप बनता है तो वहां पर मैं ट्रेड लेने के लिए रेडी था। तो इस ट्रेड में मुझे 782 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। फिर मैंने तीसरा ट्रेड बनाया मिड कैप निफ्टी में। यहाँ पर अगर ऑर्डर बुक में देखें तो 10 बजे वाला कैंडल पर 12,500 का कॉल मैंने बाय किया था। क्वांटिटी मेरा एक लॉट ही था। अगर मैं मिड कैप निफ्टी और साइड में ओपन का चार्ट ओपन करूं और एंट्री कैंडल मार्क करूं तो ये कैंडल निकल कर आती है जिसमें मैंने अपना कॉल फाइट का ट्रेड बनाया था। देखिए यहाँ पर कॉल फाइट का ट्रेड बनाने के पीछे सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट अपने डे हाई के आसपास वेट कर रहा था और जैसे ही मार्केट डे हाई को क्रॉस करने लगा और यहाँ पर जो राउंड लेवल 500 का था उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगा, तो मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड मूव कर सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 12,500 का कॉल बाय किया था। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट पर कि अगला ही कैंडल रिवर्स हो गया, तो मुझे लगा कि मार्केट शायद यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, इसलिए मैंने अगले ही कैंडल पर छोटे से लॉस में अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया और यहाँ पर मुझे करीब 372 रुपए के आसपास का लॉस हो गया। अब तक मैं यहाँ पर कॉफ टू कॉफ आ गया था। मुझे यहाँ पर पता ही नहीं चला कि मैं कब एक डिसिप्लिन ट्रेडर से एक गैम्बलर ट्रेडर बन गया था। मैंने अगला ट्रेड बाय किया मिड कैप निफ्टी में, वो भी बिना सोचे समझे या बिना किसी लॉजिक के। यहाँ पर अगर आप मेरा ऑर्डर हिस्ट्री में टाइम देखें तो 10:12 वाले कैंडल पर मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। मैंने यहाँ पर जो प्रीमियम बाय किया था वो 12,500 का पुट था। अगर मैं स्पॉट और ऑप्शन के चार्ट पर अपना एंट्री कैंडल मार्क करूं तो ये कैंडल निकल कर आती है जिसमें मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अभी तक पूरे अपने प्रॉफिट को खोकर कॉफ टू कॉफ में आ गया था। तो इस ट्रेड में जब अगला कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाने लगा और मुझे कुछ लॉस दिखने लगे तो मैंने यहाँ पर डर के कारण अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। और आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर मैं यहाँ पर होल्ड किया रहता, ना डरता, तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता। लेकिन यहाँ पर मैंने गलती की, मैंने डर के कारण अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया जिसके कारण मुझे यहाँ पर लॉस हुआ। फिर इस ट्रेड के बाद मैंने अपने पीसी को बंद कर दिया और मैं चार्ट देखने नहीं लगा। लेकिन मैंने एक और ट्रेड बाय किया था। अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री में मेरा टाइम देखें तो 2:22 वाला कैंडल है जिसमें मैंने अपना एक कॉल फाइट का ट्रेड बनाया था। अगर आप कहें तो ये ट्रेड भी इलॉजिकल था, इसके पीछे भी कोई खास रीजन नहीं था। मैंने बस यूं ही ले लिया था कि अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है और मैं डे को ग्रीन में क्लोज कर सकता हूं। तो आप कह सकते हो कि ये भी ट्रेड सही ट्रेड नहीं था या एक डिसिप्लिन ट्रेड
नहीं था। इस ट्रेड में हालांकि मुझे कुछ प्रॉफिट भी हुआ था, जिसके कारण मैं ओवरऑल आज के दिन ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज मैंने टोटल 5 ट्रेड किए हैं, जो कि आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक ओवर ट्रेडिंग है, या एक छोटे से कैपिटल पर इतना ज़्यादा ट्रेड करना सही नहीं होता। और जो बिगनर ट्रेडर है वो यही गलती करता है, और अधिकतर जो ट्रेडर है वो कभी ना कभी इस गलती को फेस करते ही करते हैं। उसका कैपिटल छोटा होता है, लेकिन उसी कैपिटल पर वो रिवेंज ट्रेड करने लगता है कि आज मुझे तो ग्रीन में क्लोज करना ही है, और इसी के कारण वो एक दिन में बड़ा लॉस ले जाता है और अपना सारा कैपिटल खो जाता है। तो इस वीडियो से आपको यही सीखने को मिलती है कि अगर आपका दिन खराब है, अगर आपको 1 या 2 ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो अपने कंप्यूटर या पीसी को बंद करिए और उस दिन ट्रेड मत करिए। अगला ट्रेड आएगा, अगला दिन आएगा, उसमें आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में अपने लॉस को रिकवर करने के पीछे भागोगे, तो उस दिन आपका बड़ा लॉस हो सकता है।